जिनवाणी रूपी नौका पर सवार होना चाहिए। जो जिनवाणी रूपी नौका पर सवार होता है वही धीरे धीरे संसार से पार होता है। और जिसने जिनवाणी को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, ऐसा जीव कभी भी इस संसार समुद्र से पार नहीं हो सकता। वह जिनवाणी चाहे अनंत के मुख से खिली हो, चाहे गुरु के मुख से खिली हो, वह जिनवाणी तो जन जन की कल्याणी होती है। और ऐसी ही जिनवाणी मां को आचार्य समंतभद्र स्वामी के श्लोकों से अपन सुनने का प्रयास कर रहे हैं। उस भाव को हृदयंगम करने का प्रयास कर रहे हैं जिन भावों से आचार्य समंतभद्र स्वामी ने यह रत्नकरण श्रावकाचार्य लिखा। उस समय उनकी भावना कितने कल्याण की लगी रही होगी कि ज्ञान ध्यान और तप को छोड़कर श्रावकों के उपकार के लिए इतना बड़ा ग्रंथ सृजन किया। तो अब हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? चारित्राधिकार चल रहा। अभी तक तो क्या बात चल रही थी? श्रद्धा की बात चल रही थी। श्रद्धा में क्या करना पड़ता है? श्रद्धा होती है हृदय से। श्रद्धा में हृदय खोलना पड़ता है कि प्रभु आओ मेरे हृदय के सिंहासन पर बैठ जाओ। श्रद्धा में हृदय को खोला जाता है और हृदय के आसन पर प्रभु को बिठाया जाता है। फिर ज्ञान में क्या किया जाता है? ज्ञान हमें दृष्टि देता है। श्रद्धा हृदय को संभालती है, ज्ञान दृष्टि को संभालता है। बहिरंग की दृष्टि को भी संभालता है और अंतरंग की दृष्टि को भी संभालता है। बहिरंग की दृष्टि को कैसे संभालता है ज्ञान? कि जैसे ही आपकी दृष्टि किसी दूसरे की वस्तु पर पड़ती है, अगर आपको ज्ञान है